गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है अरस्तू का शिक्षा सिद्धांत। शिक्षा के बिना सुखी और सदाचारी जीवन नहीं है। शिक्षा सुख या अच्छे जीवन की शर्त है और सदाचार की प्राप्ति का साधन है। अरस्तू ने अपने गुरु प्लेटो की भांति ही शिक्षा सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना है। इसीलिए अरस्तू ने पॉलिटिक्स की 7वीं और 8वीं पुस्तकों में अपने शिक्षा संबंधी विचारों का वर्णन किया है। यहाँ उन्होंने लिखा है, पॉलिटिकल के अंतिम भागों में अरस्तू ने शिक्षा पर प्रासंगिकता के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। उनकी शिक्षा की रूपरेखा के पूरी होने से पहले ही पॉलिटिक्स समाप्त हो जाती है। वैसे पॉलिटिक्स का कुछ अंतिम अंश लुप्त हो गया है। विद्वानों का मानना है कि अरस्तू ने लुप्त अंश में अपनी शिक्षा की रूपरेखा पूरी की होगी। फिर भी उन्होंने जो भी शिक्षा के संबंध में विचार उपलब्ध हैं वो अति महत्वपूर्ण हैं। पहले विचारों में हम देखेंगे अरस्तू के शिक्षा के उद्देश्य। अरस्तू द्वारा शिक्षा योजना का उद्देश्य व्यक्ति की भावनाओं को प्रशिक्षित करना है, जिससे उसके विवेक का उत्थान हो सके। अरस्तू की शिक्षा का उद्देश्य श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना है। अरस्तू की शिक्षा के उद्देश्य पहला है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। इसमें क्या कहते हैं अरस्तू कह रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, नैतिक दृष्टि से उत्तम विकास करना है। दूसरा, शिक्षा का राजनीतिक उद्देश्य। अरस्तू ने शिक्षा को राजनीति का एक अंग माना है। उसने विभिन्न राजनीतिक विषयों के अध्ययन पर जोर न देकर ये कहा कि राज्य के नागरिकों को शिक्षा के माध्यम से संवैधानिक स्वरूप के ढांचे में ढालने का प्रयास किया जाना चाहिए। मतलब शिक्षा से हम नागरिकों को उस जो शासन का सिस्टम है उसके अनुकूल ढाल सकते हैं। तीसरा उद्देश्य है शिक्षा का नैतिक उद्देश्य। अरस्तू शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में नैतिक गुण, विनम्रता, उदारता, न्यायप्रियता